हमारे देश में एक राजा हुए हैं। राजा का नाम है हरिश्चंद्र। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है हरिश्चंद्र जी का? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र उन्होंने सुबह सुबह देखा कि सुबह सुबह एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को, विश्वामित्र जी को मैंने दान दे दिया। अब हरिश्चंद्र ने दान दे दिया स्वप्न में अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को। संयोगवश सवेरे जब वो स्नान करके अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े तो संयोग से सवेरे सवेरे उनके राज्य में विश्वामित्र जी सच्ची में आ गए। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया, महाराज आज मैंने स्वप्न में पूरा राज्य मैंने आपको दान दे दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने दान दे दिया है तो मैं आपके राज्य को स्वीकार करता हूं। राजा ने पूरा राज्य दान दे दिया विश्वामित्र जी को, क्योंकि दान दे दिया ना, अब दी हुई वस्तु वापस ले नहीं सकते। भले दान सपने में दिया है पर दे तो दिया। अब ब्राह्मण विश्वामित्र जी के संग बहुत सारे संत थे। राजा ने सब संतों को भोजन कराया और जब सबने भोजन कर लिया तो राजा सबको दक्षिणा देने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दक्षिणा तो आप हमारे खजाने से निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि आपने तो पहले हमें अपना राज्य दान दे दिया और जब राज्य दान दे दिया तो राज्य का पूरा खजाना हमारा हो गया और अब आप हमें दक्षिणा दे रहे हैं उसी खजाने से निकाल कर, तो वो तो हमारा ही धन आप हमें दे रहे हैं। हमने आपके घर भोजन किया है तो जाओ, हमें दक्षिणा ज्यादा नहीं, 1100 संत हैं हम, तो सबको एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो चाहिए। भाई ब्राह्मण को संत को भोजन कराएंगे तो दक्षिणा तो देते हैं, तो आप दक्षिणा दो। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने जो खजाने से निकाली वो वापस रख दी, क्योंकि राज्य तो अब दे दिया, अब इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अब संतों ने कहा कि भोजन कराए हो तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र के पास एक पैसा ना बचा, अब वो कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आपने सारा राज्य दान दे दिया है तो अब हमारी आज्ञा है, अब हम यहाँ के राजा हुए, अब हमारी आज्ञा है कि आप जाओ, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं जो बाकी हैं वो ला कर दो, पर शर्त है 1 महीने में ला कर दो और हमारे राज्य में आप काम नहीं कर सकते। राजा के राजसी वेश उतरवाए, कपड़े उतरवाए, राजा चल पड़े। पत्नी तारा बोली, महाराज मेरा त्याग ना करो। पुत्र रोहित बोला, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? तीनों राजा रानी बेटा तीनों राज्य से निकल गए। हरिश्चंद्र के राज्य में कहीं वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि दान दे चुके थे, तो वो काशी चले गए। काशी में बहुत काम ढूंढा कि भैया हमें कुछ काम दे दो, 1100 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण हमारे ऊपर है, वो चुकाना है। हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते मैंने इतना राज्य दिया है, अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देता। क्या कर लोगे? मैंने सपने में दान दिया है, प्रत्यक्ष नहीं देता, क्या कर लोगे? और कोई कर भी क्या सकता था? लेकिन सत्यवादी है ना हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के ऊपर 1100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा था, संत को चुकाना था 1 महीने के अंदर। आजकल की स्थिति तो ये है
कि आजकल आप किसी को पैसे दे दो उधार तो सामने वाला ले तो लेता है, लेकिन जब आप मांगते हैं ना तो कहता है क्या खाकर भागे जा रहे हैं। मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला सैकड़ों बार मांगता है। कर्जा लेने वाला एक बार मांगता है और वापस लेने वाला बार बार मांगता है। अच्छा, एक बात यहां मैं आपको बता दूं, आप लोगों के ऊपर कर्जा तो नहीं है किसी का? यदि हो, किसी का 1 रुपए भी आपके सिर पर हो तो चुका दीजिएगा, क्योंकि किसी का पैसा खाके मर मत जाना। यदि मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें वो कर्जा चुकाना पड़ेगा, उसके घर का बैल बन के कर्जा चुकाना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमने खा लिया, जाओ अब क्या कर लोगे। किसी का कर्जा मत खाना साहब, चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे ईश्वर का जब न्याय होता है ना, आज नहीं चुकाओगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए कहता हूं मरने के पहले सबके कर्जे से मुक्त। और हम कहते हैं कर्जे का घी ना पिया करो, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, अधिक कर्जा ना लिया करो। जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है, और जितना चुका सको उतना। और कर्जा लिए हो तो अपने बेटों को बता दो कि बेटा हम मर जाएंगे तो हमारा कर्जा तुम चुका देना, वरना तुम लेके मर गए और तुम्हारा कर्जा बेटे ना चुकाए तो तुम्हें बनना पड़ेगा कुत्ता। कुछ भी बनकर चुकाना तो पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र को पता था कि किसी का कर्जा नहीं खाना चाहिए। काशी की बाजार में गए, सबसे काम मांगा, भैया थोड़ा काम दे दीजिए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। कहीं काम ना मिला। गंगा के तट पर राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जा तो अब चुका ना पाएंगे, पैसा कहां है, 1100 स्वर्ण मुद्राएं, अब कौन देगा। संत आएंगे मांगेंगे 1 महीने बाद, इसलिए गंगा जी में डूब जाते हैं। पत्नी तारा ने कहा, महाराज आत्महत्या करना सही नहीं, एक काम क्यों नहीं करते, क्या आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से बोले, देवी आप जैसी पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेच दूं, ये गलत है, सही नहीं हो सकता है। महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस ना आएगा। तारा ने कहा, महाराज पत्नी को बेच करके कर्जा चुकाइए, कर्जा ना चुकाओगे तो धर्म चला जाएगा। आपने 1 महीने का मोहलत मांगी है, 1 महीने में आपको चुकाना है, आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी, जो कहा है वो झूठा। देखो पहले ना वाणी की कितनी कीमत होती थी, लोग जो कहते थे उसे पूरा करने की कोशिश करते थे, और आजकल का आदमी आज कुछ कहता है कल कुछ कहने लग जाता है। पहले के लोगों के एक मुंह था, आज के लोगों के बहुत मुंह हैं, बहुत प्रकार की बातें करता है। रावण के 10 मुंह थे ना, मतलब 10 प्रकार की बातें करता था। रावण के 10 सिर थे, राम जी के 10 सिर नहीं थे, राम जी का एक ही था। राम जी के एक मुंह थे, एक मुंह था, रावण के 10 मुंह थे। मतलब राम एक प्रकार की बात करते थे और रावण 10 प्रकार की बात करता था। इसलिए जीवन में राम बनना है तो एक प्रकार की बात करना सीखिए, एक बात कहना सीखिए, एक बात को पूरा करना सीखिए, 10 बातें ना कीजिए।
हरिश्चंद्र की पत्नी बाजार में खड़ी हो गई, कोई है मुझे खरीदने वाला। एक पंडित जी आए, मेरी पंडितानी बड़ी बूढ़ी हो गई है, काम धाम घर का होता नहीं है, क्या तुम मेरे घर में चल के झाड़ू पोंछा बर्तन चौका का काम करोगी? हरिश्चंद्र की पत्नी थी, महारानी थी, हजारों दास दासियां आगे पीछे डोलते थे। आज उन्हें एक ब्राह्मण ने काम घर का झाड़ू पोंछा करने के लिए खरीदा और तारा सहर्ष प्रसन्नता से बिक गई। कितना पैसा दोगे महाराज? 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तारा ने अपने पति के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज आपके ऋण को कम करने में जितना मेरे से सहयोग बना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो आधा सहयोग मैंने कर दिया। मैं अर्धांगिनी हूं, आधा सहयोग मैंने कर दिया। ब्राह्मण तारा को लेकर जब जाने लगे तो छोटा सा बेटा रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। पंडित जी बोले, ये कौन है? महाराज मुझे भागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, ये भी भगवान जी की तुलसी पुष्प बगीचे से तोड़ेगा। चलो 100 स्वर्ण मुद्राएं से हम देते हैं, छोटा है। 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेटे को भी ले लिया पंडित जी, और पंडित जी के यहाँ तारा चली गई, जाकर झाड़ू लगाने लगी, पोंछा लगाने लगी। उनकी पत्नी बिस्तर में थी, उन्हें नहलाना, उनका मलमूत्र धोना, कुएं से पानी निकालना और घर का सारा काम करने लगी। अब मुझे आप लोग बताओ कि हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने आप को नौकरानी बना लिया, बताओ किसके लिए? जोर से, जोर से, किसके लिए? किसके लिए? धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म। पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, धर्म चला गया नहीं आएगा। अच्छा बताओ, ये जीवन बड़ा है या धर्म बड़ा है? जोर से, जोर से। इसलिए पहले के लोग अपना जीवन मिटा देते थे पर धर्म को नहीं मिटने देते। इसलिए जीवन आएगा जाएगा, धर्म चला गया फिर ना आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्म के लिए बिक गई तारा। अब हरिश्चंद्र ने बाजार में अपनी बोली लगाई, कोई मुझे खरीदेगा? एक डॉम आया, बोले मैं खरीद लूंगा, क्या तुम शमशान में पहरा दोगे? क्या मुर्दों को जलाने का टैक्स लोगे? हमारी आज्ञा है कि वो काम आगे से तुम संभालो। हरिश्चंद्र बोले, जो आज्ञा। जाकर के शमशान में 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने आप को बेच दिया धर्म के लिए। आजकल का आदमी तो धर्म बेच देता है। एक बात याद रखना मेरी मां, अपने जीवन से धर्म मत जाने देना। और धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है। धर्म मत जाने देना। सत्य ना छोड़ो, मर जाओ पर सत्य ना छोड़ो, बिक जाओ पर सत्य ना छोड़ो। यही तो सिखा रही हैं ये कथाएं। लेकिन आप चवन्नी के लिए 25-25 पैसे, 2-2 पैसे के लिए आजकल का आदमी झूठ बोलता है। हरिश्चंद्र के पास पत्नी के 500, खुद के 500, बेटे का 100, 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। आज महीने का अंतिम दिन था। विश्वामित्र जी के चरणों में पैसे रखे, महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब हरिश्चंद्र गंगा के तट पर पहरा देने लगे। जो भी मुर्दा जलने आता टैक्स लेते और अपने मालिक को पूरा हिसाब देते। लोग मुर्दे को जलाने के लिए जब आते हैं तो मुर्दे के लिए कुछ पिंडदान के लिए ना कुछ पकवान भी लाते हैं। तो शमशान में उन पकवानों को जो मुर्दे के लिए लाया गया वो खा खा करके
अपना जीवन यापन करने लगे हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। एक दूसरे से वो मिल नहीं सकते थे, बिछड़ गए धर्म के लिए, बिक गए धर्म के लिए, राज्य त्याग दिया धर्म के लिए। वाह, धर्म है तो सब है, धर्म हो तो करोगे क्या। एक दिन घटना घट गई, सवेरे सवेरे रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया, एक काले नाग ने उसे डस लिया। जब रोहित को सांप ने डसा, उसने जोर से चिल्लाया, मां मुझे बचा लो मां। तभी कोई यात्री वहां से राहगीर गुजर रहा था, उसने देखा कोई पुकार रहा है, दौड़ कर गया। भैया बेटा क्या हुआ? भैया मुझे सांप ने डस लिया है, आगे मेरी माँ रहती है, बता दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी, तब पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे दासी जरा यहां साफ सफाई कर दो, कचरा है, बेटा मरा पड़ा है, मर रहा है। और पुकारा गया मालिक के द्वारा, जिसने खरीदा है। उल्टे पांव लौट करके आ गए, पोंछा लगाया, झाड़ू लगाई। पंडित जी ने कहा जरा ये भगवान जी के बर्तन धुल दो। महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया? हाँ। अरे कोई सांप आप न डसा होगा तो तेरे काम ना करने के बहाने हैं, चल पहले काम कर फिर चली जाना। दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन पूरा दिन वो काम में व्यस्त रही। पंडित जी ने उसे काम में व्यस्त रखा। जब पंडित जी सो गए, पंडितानी सो गई। वो पंडित और पंडितानी कोई और नहीं थे, परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ही इस रूप में थे। परीक्षा ले रहे थे उनके धैर्य की। पूरे दिन मरा पड़ा रहा बेटा रोहित। जब वो रात्रि को गई तो बेटे का शरीर नीला पड़ चुका था, जहर फैल चुका था, कोई संभावना नहीं थी। मां अपने बेटे रोहित को हृदय से लगाकर रोती है। मां बोली, बेटा काश मैं समय से आ जाती, तुझे तेरा उपचार करा देती, अच्छे से वैद्य को बुला देती, शायद तू बच जाता। अब तेरे पिता कभी मिलेंगे बेटा, क्या जवाब दूंगी। मां को लगा ये लाश यहीं पड़ी रहेगी, चलकर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अब मर गया है, उठाया, साड़ी आधी फाड़ कर कफन उठाया। एक राजा का बेटा मरा तो कफन नसीब नहीं हुआ साहब। सुनो, आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा समय रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। सबका समय एक सा नहीं रहता। पत्नी चली, संयोगवश उसी शमशान में पहुंची जहां उनके पति हरिश्चंद्र रहा करते थे। तारा जोर जोर से आधी रात को रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। गंगा के किनारे जाकर रो रही है जोर जोर से। हरिश्चंद्र की नींद खुली। अरे इतनी रात को कौन आया? रात को गए। अरे देवी अब बरसों हो गए थे ना, अब दोनों एक दूसरे से बिछड़े वर्षों हो गए, पहचान ना पाए। हरिश्चंद्र बोले, देवी कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे, ये मृत्यु लोक है देवी, यहाँ आने वाला जाता है, मौत कोई ना कोई बहाने लेकर ही आती है, इसलिए शोक ना करो। रानी रोती हुई बोली, महाराज अभी दोनों ने पहचाना नहीं है एक दूसरे को। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा चला गया, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता जब मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है,
तो मैं क्या उत्तर दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए ये तो रोहित मेरे ही बेटे का नाम था। देवी, क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज, मैं तारा हूं। अब तारा समझ गई, महाराज क्या आप महाराज हैं? हाँ हाँ। अब तो तारा अपने पुत्र का मरण भूल गई। तारा अपने पुत्र का मरण भूल कर और महाराज की इस हालत पर रोने लगी। महाराज आपकी ये हालत, आपको मैं पहचान नहीं पा रही हूं, ये शमशान में आप क्या कर रहे हैं? तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी यही विधि का विधान है, समय बदलता है देवी। पर ये बताओ कि पुत्र को क्या हुआ? महाराज सांप ने डस लिया। अब ये रहा आपका बेटा, आप अपने हाथों से ही इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के हाथों बिक चुका हूं। अब मैं आपका पति नहीं रहा, इसका पिता नहीं रहा, मैं किसी का गुलाम हो चुका हूं, दास हो चुका हूं। और यदि आपको इसका अंतिम संस्कार यहां करना है तो कुछ टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, जो कि यहां का नियम है। देखिए जरा, अपने बेटे के मरने पर टैक्स। महारानी बोली, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुनो, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो अपने बेटे को गंगा में विसर्जित कर दो। विसर्जित करने का टैक्स नहीं है, पर यहां यदि अग्नि संस्कार करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अब तारा धर्म संकट में पड़ गई, क्या करें? तभी वो गांव वाले दौड़ते हुए आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव में चोरी करके चोर भागे हैं। कोई चोर वोर तो पकड़ में आए ना, ये दोनों मिल गए गांव वालों को। गांव वालों को लगा ये दोनों चोर हैं। तब तक हरिश्चंद्र को जिन्होंने खरीदा था वो डॉम आ गया। उसने तलवार पकड़ाई, बोली इस स्त्री ने गांव में चोरी की है और ये भाग रही है। उसने अपने दास हरिश्चंद्र से कहा, ये लो तलवार और इस महिला का सिर काट दो, चोर है ये। अब हरिश्चंद्र की पत्नी है वो। मालिक कह रहा सिर काटो, बेटा तो मर ही चुका है। समय क्या क्या ना कराता, तलवार दे दी हरिश्चंद्र। पत्नी ने कहा, महाराज चला दीजिए तलवार। यदि आज आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे तो आपका धर्म जाएगा। चलाइए तलवार। हरिश्चंद्र क्या करते? हरिश्चंद्र कुछ विचार कर पाते? धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे विधाता, मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे हाथों ये अपराध क्यों प्रभु? हे नाथ, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। जब ये कहा तो उसी क्षण हरिश्चंद्र के मध्य भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह! जब तक धरती रहेगी तब तक तुम्हारे इस धर्म की, तुम्हारे सत्य की चर्चा होती रहेगी। आज तक युग बदल गए, ये घटना है सतयुग की। त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग आए गए, लेकिन धन्य है कि हरिश्चंद्र की वो चर्चा अमर हो गई, वो सत्य अमर हो गया। भगवान ने दर्शन दिया, कहा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र का राज्य वापस किया, मरा हुआ पुत्र भगवान ने जिलाया और दोनों पति पत्नी राजा रानी हुए और रोहित जीवित हुआ और बड़े प्रेम से उन्होंने अपना राज्य संभाला, आनंद से प्रजा की सेवा की। कुछ भी हुआ, कितनी भी विषम परिस्थितियां आईं, पर उन्होंने अपना धैर्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये आपके लिए सबक है कि स्थितियां कैसी भी हों,
पर धर्म ना छोड़िए। ये सत्यवादी लोगों का देश रहा है। यहाँ सत्य बोलने वालों की भीड़ रही है, लेकिन ना जाने कहां वो सत्य गायब हो गया। अब सत्य बोलने वाले कम बचे। आज लोगों ने ये थिंकिंग बना ली है कि झूठ बोले बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। सच की खेती कर लो, सत्य के राह पर चलना सीख लो। मनुष्य का धर्म ही सत्य बोलना है। प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए।